बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 12वां लेक्चर है और ये परसेप्शंस की टाइप के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले इसकी जो टाइप है परसेप्शन की वो स्पेशियल परसेप्शन है। स्पेशियल परसेप्शन इज़ द एबिलिटी टू परसीव डिस्टेंस, डेप्थ, डायरेक्शन, साइज, लोकेशन। देखें, जहाँ भी आपको डिस्टेंस मालूम करना हो, डेप्थ की गहराई, किसी चीज़ की गहराई, डायरेक्शन, साइज, लोकेशन, मूवमेंट इन स्पेस, ये सारी चीज़ें जो हमारी इसके बारे में जो भी हम किसी भी अपने सेंस से देखने के बाद इससे मीनिंग निकालते हैं इन चीज़ों के हवाले से, तो वो हमारी स्पेशल परसेप्शन कहलाती है। विदाउट स्पेशल परसेप्शन ह्यूमन कुड नॉट ड्राइव व्हीकल्स, कैच अ बॉल, क्लाइंब स्टेयर्स, pour वाटर into a glass, judge distances। इसके बगैर ना आप गाड़ी चला सकते हो, ना आप बॉल पकड़ सकते हो, ना आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, ना आप पानी गिलास भर सकते हो, ना ही आपको फासलों का पता चलता है। दूसरा आपका डेप्थ परसेप्शन इज द एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस एंड एस्टिमेट डिस्टेंस। इसके अंदर आप ये एबिलिटी होती है कि भाई वो दुनिया को 3 डायमेंशंस यानी 3 कोनों वाला बना के दिखाता है। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि लोगों को डिस्टेंस का पता चलता है। ठीक है, ह्यूमंस यूज 2 मेजर टाइप्स ऑफ कॉज। अब इसकी मज़ीद 2 पार्ट्स हैं। देखें, एक बाइनोकुलर कॉज है, दिस रिक्वायर्स बोथ आइज। इसके अंदर दोनों आँखों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए रेटिनल डिस्पैरिटी, इसके अंदर क्या है, ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। हर आँख जो है ना थोड़ा सा मुख्तलिफ देखती है। दोनों आँखों में से एक आँख जो है ना वो दूसरी आँख से थोड़ा सा डिफरेंट देखती है। द ब्रेन कंपेयर्स दीज 2 इमेजेस टू कैलकुलेट डेप्थ। दिमाग इन दोनों तस्वीरों को लेता है और फिर किसी भी चीज़ की गहराई को नापता है। ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन इमेजेस मीन्स ऑब्जेक्ट इज क्लोजर। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है तस्वीरों में, एक आँख कुछ देख रही है दूसरी कुछ, तो इसका मतलब वो चीज़ बहुत करीब है। एक मिनट। ठीक है, ये अब हम इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से। जी, अगर फासला थोड़ा सा हो तो इसका मतलब चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट के अंदर, वो है कन्वर्जेंस। व्हेन ऑब्जेक्ट्स कम क्लोजर, जब कोई चीज़ आपके बिल्कुल करीब आती है। ठीक है, आइज रोटेट इनवर्ड, हमारी आंखें जो वो इनवर्ड रोटेट होती हैं। द ब्रेन यूजेस मस्कुलर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आई मूवमेंट टू एस्टिमेट डिस्टेंस। तो मस्कुलर इन्फॉर्मेशन के ज़रिए जो है ना हमारी आंखें जो है, आंखों की जो मूवमेंट होती है उसके ज़रिए दिमाग जो है ना वो एस्टिमेट करता है डिस्टेंस को। ह्यूमन डेप्थ, अभी देखें सीक्रेट लॉजिक जो है ना ये मेन पॉइंट होता है, इसको आप और से देखें। ह्यूमन डेप्थ perception is actually a mathematical calculation performed unconsciously by the brain thousands of times every second। ठीक है, ये दिमाग के अंदर जो है ना एक सलाहियत अल्लाह ने रखी है जिसकी वजह से वो कैलकुलेट करता है हर सेकंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइम, जिसकी वजह से हमें डिस्टेंस का या किसी भी चीज़ के डेप्थ का मालूम होता है। मोनोक्यूलर कॉज दिस रिक्वायर ओनली वन आई, इसके अंदर एक आँख की ज़रूरत होती है। रिलेटिव साइज स्मॉलर ऑब्जेक्ट अपीयर फार्दर अवे, इसमें जो चीज़ करीब होती है वो, जो छोटी चीज़ होती है वो हमें दूर दिखाई देती है। ठीक है, लीनियर परसेप्टिव, ये पैरेलल लाइंस अपीयर टू मीट एट अ डिस्टेंस, ये कुछ लाइनें होती हैं जो एक डिस्टेंस के ऊपर मिलती हैं। रेलवे ट्रैक अपीयर इन अ जॉइंट एट द हॉरिजन। ठीक है, आपने कभी गौर किया होगा जो रेलवे ट्रैक होता है वो अलग होता है, उसके बावजूद भी कभी कभी वो जॉइन हमें नज़र आ रहा होता है हॉरिजन के ऊपर। यानी वो चीज़ अगर चौड़ाई में जा रही हो, वो लाइनें चौड़ाई में अगर जा रही हैं तो वो हमें मीट करती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, लंबाई में नहीं, चौड़ाई में मीट करती हुई नज़र आएंगी। इंटरपोजिशन ऑब्जेक्ट्स ब्लॉकिंग अदर अपेयर्स क्लोजर, वो ऑब्जेक्ट्स जो दूसरी करीब चीज़ों को देखने से रोक देते हैं। टेक्सचर ग्रेडियंट, सरफेस डिटेल्स बिकम लेस क्लियर विद डिस्टेंस, इसके अंदर ये होता है कि भाई जो सरफेस या सतह की जो भी मालूमात होती हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर वाले हिस्से में जो भी हमें देखते हैं, जो भी उसके अंदर मालूमात होती हैं,
वो डिस्टेंस की वजह से सही क्लियर नहीं होती। हाइट इन विजुअल फील्ड, ऑब्जेक्ट अपेयरिंग हायर इन द विजुअल फील्ड यूजुअली सीम फार्दर अवे। ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अपेयरिंग हायर, जो ऊंची दिखाई दे रही थी इन इन द विजुअल फील्ड, ठीक है, यूजुअली सीम फार्दर, वो हमें दूर दिखाई देती हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो ऊपर होती हैं वो हमें दूर दिखाई देती हैं। रिलेटिव मोशन, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपियर टू मूव फास्टर देन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वाइल ट्रैवलिंग। ठीक है, जो चीज़ आपके करीब होगी वो आपको ऐसा लगेगा बहुत तेज़ से मूव कर रही है, और जो चीज़ आपसे दूर होगी वो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि वो तेज़ मूव कर रही है। आपने ये चीज़ तो देखी होगी ना कि गाड़ियाँ ट्रेन की एक आपको मिसाल देता हूँ। एक ट्रेन अगर चल रही है, दूसरी ट्रेन अगर खिड़की के साथ से गुजर रही है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हमें नज़र आ रही थी। ठीक है, अगर आप अपने घर से रेलवे स्टेशन अगर किसी का करीब है तो वहाँ से किसी ट्रेन को जाता हुआ देखें तो वो इतनी तेज़ उसको नहीं लगती। ठीक है, trees seem to move quickly while mountains appear almost stationary। ठीक है, अब जो दरख्त हैं वो हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं कि भाई स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, जबकि माउंटेन्स हमें ऐसा लगता है कि भाई वो क्लियरली एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। लाइट एंड शेडो, शेडो हेल्प द ब्रेन डिटरमाइन शेप एंड डेप्थ। शेडो के ज़रिए जो है ना हमें शेप और डेप्थ पता चलता है। Artists have used monocular cores for centuries to create three-dimensional painting on flat surfaces। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो उन्होंने मोनोकुलर कॉज इस्तेमाल किए हैं ताकि वो थ्री डायमेंशन पेंटिंग फ्लैट सरफेस के ऊपर बना सकें। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज इन स्पेस, ठीक है, साइज कंसिस्टेंसी, अ पर्सन वॉकिंग अवे अपीयर्स टू रिमेन द सेम साइज डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल रिटर्नल इमेज। देखें, बंदा जो है ना दूर से हमें अगर चलता हुआ नज़र आ रहा है तो वो सेम साइज का लग रहा होता है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ स्मॉलर रिटर्नल इमेज। ठीक है, शेप कंसिस्टेंसी, अ डोर अपीयर्स रेक्टेंगुलर इवन व्हेन पार्शियली ओपन। ठीक है, दरवाज़ा खुला हुआ भी होता है तो उसके बाद भी वो रेक्टेंगल नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी, ऑब्जेक्ट अपीयर इन टू मेंटेन ब्राइटनेस डिस्पाइट लाइटिंग चेंजेस। ठीक है, एक चीज़ की लाइटिंग चेंज होती है उसके बावजूद भी हमें ऑब्जेक्ट्स जो है ना सेम दिख रहे होते हैं। विदाउट कंसिस्टेंसीज रियलिटी वुड अपीयर अनस्टेबल एंड कंफ्यूजिंग। अगर कंसिस्टेंसीज मौजूद नहीं होंगी तो हमें किसी भी चीज़ की रियलिटी जो है ना वो अनस्टेबल और कंफ्यूजिंग नज़र आएगी। द ब्रेन सेक्रीफाइसेस एक्यूरेसी टू क्रिएट कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये अजीब सी बात है कि दिमाग जो है वो एक्यूरेसी को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो कंसिस्टेंसी पैदा करे। यानी अगर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है तो दिमाग जो है ना उसको फिर एक्यूरेट नहीं देखेगा। ठीक है, वो अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी पैदा करने के लिए उसको एक्यूरेट दिखा रहा होगा, अगरचे वो चीज़ एक्यूरेट नहीं हो। तो अजीब ये इसका नेचर है माइंड का। मोशन परसेप्शन, अब ये इसका चौथा पार्ट है। हमने ये परसेप्शन के टाइप्स पढ़े थे। मोशन परसेप्शन इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट मूवमेंट। इसके अंदर मतलब दिमाग की ये सलाहियत जिसके ज़रिए हम हरकत को डिटेक्ट कर सकते हैं। रिटेनल इमेज चेंजेस, आई मूवमेंट, हमारी आंखों की जो मूवमेंट होती है। इन्वायरमेंट रेफरेंस पॉइंट, जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है उसकी तरफ आप देखते हैं। अपरेंट मोशन, परसेप्शन ऑफ मूवमेंट व्हेन नो एक्चुअल मूवमेंट एग्जिस्ट। देखें, परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, आप अपनी तरफ से सोच रहे होते हैं कि कोई चीज़ हरकत कर रही है, अगरचे वो हकीकत में नहीं हरकत कर रही होती। मूवीज़ के अंदर जो भी कोई चीज़ हरकत कर रहे होते हैं वो भी इसी के ज़रिए वो हमारे दिमाग को कैच करते हैं। एनिमेशंस, वो भी इसी तरह होता है। टेलीविजन मूवीज़ वर्क बिकॉज द ब्रेन कंबाइंस सेपरेट इमेजेस इनटू कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो वो हालांकि अलग अलग पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, उन पिक्चर्स को वो कंबाइन करते हैं तो हमारा दिमाग समझ रहा होता है ये कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रही है। द ब्रेन प्रेफर्स कंटिन्यूटी, ये बात याद रखें कि दिमाग जो है ना वो कंटिन्यूटी को प्रेफर करता है। ठीक है, वो मुस्तकिल चीज़ को प्रेफर करता है, एक चीज़ मुस्तकिल और इसको प्रेफर करता है। अप एंड डाउन्स को दिमाग प्रेफर नहीं करता। इफ़ इमेज अपेयर्स रैपिडली इनफ, ठीक है, बहुत बड़ी नज़र आ रही है, द ब्रेन अज्यूम्स मूवमेंट एग्जिस्ट, तो दिमाग समझता है कि मूवमेंट मौजूद है। दिस प्रिंसिपल फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ सिनेमा एंड एनिमेशन। इसी प्रिंसिपल की वजह से ये जो सिनेमा और एनिमेशन है इसकी जो है ना बर्थ हुई है। टेम्पोरल परसेप्शन, ये इसकी पांचवी किस्म है। टेम्पोरल परसेप्शन रिफर्स टू परसेप्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इसके अंदर हम टाइम के बारे में जो है ना हमारा दिमाग एस्टिमेशन कर रहा होता है। ड्यूरेशन, कितना टाइम है। सीक्वेंस,
ऑर्डर और इंटरवल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। कंपोनेंट्स ऑफ टेम्पोरल परसेप्शन, देखें इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ड्यूरेशन परसेप्शन, एस्टिमेट हाउ लॉन्ग एन इवेंट लास्ट, मतलब कोई चीज़ कितनी देर तक होगी, यानी 1 घंटा है हमारी क्लास का जो 1 घंटा है, तो इसको 1 घंटे में हम वो करते हैं। सीक्वेंस परसेप्शन, डिटरमाइनिंग विच इवेंट अक्योर फर्स्ट, पहले कौन सा घंटा होगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया। साइमल्टेनिटी परसेप्शन डिटरमाइंस वेदर इवेंट्स अक्योर एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में 2 चीज़ें हो रही हैं, एक ही वक्त में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं अलग अलग टीचर्स को, तो ये इसके अंदर आ जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक्स, ह्यूमन प्रोसेस इंटरनल टाइमिंग मैकेनिज्म, ठीक है, इंसान के अंदर भी टाइमिंग का जो है मैकेनिज्म मौजूद है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कार्डिनल रिदम, अप्रोक्सीमेट साइकिल 24 आवर फंक्शन, स्लीप रेगुलेशन, इसके अंदर स्लीप रेगुलेशन होती है, हार्मोन रिलीज होती है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, अलर्टनेस रेगुलेशन होती है, यानी हमारी बॉडी भी इस हिसाब से बन गई है कि वो टाइम को कंसीडर करता है। सर्काडियन या सर्काडियन रिदम कंट्रोल स्लीप, wakefulness, appetite, attention, memory, efficiency. The body is not equally productive throughout the day, ठीक है, इसी वजह से हमारी बॉडी 24 घंटे एक ही तरह काम नहीं करती। देखें सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जो भी मुश्किल चीज़ें होती हैं, मेमोराइजेशन की चीज़ें होती हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। रात में ऐसा नहीं होता, रात को आपको इजी वर्क चाहिए होता है, सिंपल रीडिंग आप प्रेफर करते हो, वरना आप परेशान हो जाते हैं, नहीं कर पाते ना। डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम रीच पीक परफॉर्मेंस एट डिफरेंट टाइम्स, और ये देखें जितने भी इंसान हैं उनका बायोलॉजिकल सिस्टम जो है ना, वो मुख्तलिफ टाइम पर अपने पीक परफॉर्मेंस पर होता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा अगर सुबह का टाइम बेस्ट है तो दूसरे बंदे का सुबह का टाइम बेस्ट होगा, हो सकता है उसका जोहर का टाइम बेस्ट हो सकता है उसका असर के बाद 5 PM जो है ना वो उसका बेस्ट हो, या 7 PM बेस्ट हो, ठीक है। और इसको आपने कैच करना होता है। हम साइकोलॉजी पढ़ी इसीलिए रहे हैं कि भाई हम कामयाब हों, हमारे जो लर्निंग प्रोसेस है, ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो, तो ये इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। वर्ड टाइम फील डिफरेंट, देखें वक्त जो है ना डिफरेंट फील होता है, कुछ लोग उसको किस तरह फील करते हैं। आप कुछ इंतज़ार करते हैं तो आपको 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। 1 आवर विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ 1 घंटा बहुत शॉर्ट लगता है। फैक्टर अफेक्टिंग टाइम परसेप्शन, देखिए टाइम परसेप्शन, ये टाइम जो है ना ये भी आपके परसेप्शन के ऊपर बेस करता है, मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। इसी टाइम के अंदर हमने 4-5 चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, टेम्पोरल परसेप्शन के अंदर। देखिए अटेंशन, द मोर अटेंशन डायरेक्ट टुवर्ड टाइम द स्लोअर टाइम अपीयर्स, अगर आप वक्त की तरफ डायरेक्ट आपकी जो अटेंशन होगी तो फिर आपको टाइम बहुत स्लो जाता हुआ महसूस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आप टाइम पर इतना ज़्यादा अटेंशन ना दें, अपने काम पर दें तो टाइम गुजर जाएगा। इमोशनल स्टेट, फेयर एंजाइटी मेक टाइम अपीयर स्लोअर, अगर आप डर में हैं या फिर आप परेशान हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त जो है ना बहुत स्लोली जाता हुआ नज़र आएगा। एक्टिविटी लेवल, इंगेजिंग एक्टिविटीज़ मेक टाइम अपीयर फास्टर, अगर आप अपने आप को इंगेज करते हैं किसी एक्टिविटी के अंदर तो आपको फास्टर जो है ना टाइम जाता हुआ नज़र आएगा। मैनी एडल्ट रिपोर्ट दैट ईयर अपीयर्स शॉर्टली एज द एज, ठीक है, बहुत से जवान लोग ऐसे हैं जो ये रिपोर्ट करते हैं कि भाई बहुत से साल बहुत शॉर्टर जो है ना उनको महसूस हुए। ड्यूरिंग डेंजरस सिचुएशन द ब्रेन रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन एट एन एक्सट्रीमली हायर रेट, जब इंसान डेंजरस सिचुएशन में होता है तो इंसान का जो दिमाग है वो इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रीमली हाई रेट पर रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। दिस क्रिएट्स द इम्प्रेशन दैट टाइम स्लो डाउन, इसी की वजह से आपके अंदर ये इंप्रेशन क्रिएट होता है कि भाई टाइम बहुत स्लोली जा रहा है। इन रियलिटी मेमोरी डेंसिटी इंक्रीज रेदर देन टाइम स्लोइंग, इसके अंदर टाइम स्लो नहीं हुआ आपका, बल्कि मेमोरी डेंसिटी जो आपकी मेमोरी है उसकी जो गहराई है वो बढ़ गई है। अब आ जाते हैं इसकी 8वीं किस्म पर, ऑडिटरी परसेप्शन रिफर्स टू इंटरप्रेटिंग साउंड एंड असाइनिंग मीनिंग टू देम, ठीक है, बस ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। इसके अंदर ये होता है कि किसी भी तरह की आवाज़ को आप जो दिमाग मीनिंग दे रहा होता है। स्पीच रिकग्निशन, वॉइस आइडेंटिफिकेशन, म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल टोन रिकग्निशन, ठीक है, ह्यूमन रिकग्नाइज वर्ड्स डिस्पाइट वेरिएशंस इन, हम जो है ना वर्ड्स को रिकग्नाइज करते हैं डिस्पाइट वेरिएशंस इन स्पीड, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, बैकग्राउंड नॉइस, इसको हम इतना वो नहीं करते। दिस डिमर्स द रिमार्केबल एडेप्टिविटी ऑफ द ऑडिटरी सिस्टम। फिनोमेनन रिकग्निशन, फिनोमेनन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। द ब्रेन कंबाइंस फिनोम्स इनटू वर्ड्स एंड मीनिंग, तो वो इस फिनोम्स को
वर्ड्स एंड मीनिंग में चेंज कर रहा होता है। वॉइस रिकग्निशन, ठीक है, ह्यूमंस कैन आइडेंटिफाई फेमिलियर वॉइसेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, द ब्रेन एनालिसिस, ठीक है, हम वॉइस को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं ब्रेन के जरिए। पिच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन पैटर्न, स्पीच स्पीड, द ब्रेन स्टोर्स वॉइस पैटर्न सिमिलर टू फेशियल रिकग्निशन पैटर्न्स। दिमाग जो है ना आवाज़ों को भी उसी तरह स्टोर कर रहा होता है अपनी मेमोरी के अंदर, जिस तरह वो फेशियल चेहरे के जो तासुरात है उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। दिस अलाउ रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, फैमिलियर इंडिविजुअल्स। तो इसकी वजह से हमें जल्दी से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है एक दूसरे से मिलते जुलते लोगों की जिनकी आवाज़ एक जैसी हो। साउंड लोकलाइजेशन, ह्यूमन determines sound directly using timing differences, intensity differences. The brain compare information from both ears. दोनों कानों से जो चीज़ पहले सुनाई दी जाएगी और जो ज़्यादा लाउडली सुनाई दी जाएगी उसको दिमाग कान जो है ना ज़्यादा जल्दी लेगा। द कॉकटेल पार्टी अफेक्ट द एबिलिटी टू फोकस ऑन वन कन्वर्सेशन वाइल इग्नोरिंग अदर्स। ये भी है कि दो बंदे बोल रहे हैं लेकिन आप एक बंदे की बात को इग्नोर करके दूसरे की सुन रहे हो, तो ये एबिलिटी कान में रखी गई है। सीक्रेट लॉजिक, इवन while ignoring conversation the brain continues scanning background sound for important information such as your name, dangerous signal, emotional words. Selective attention is never completely closed. देखें, आप अगर एक बंदे की तरफ मुतवज्जे हैं उसके बावजूद भी अगर दूसरा बंदा बोल रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंट बातें आपका दिमाग आपके ना चाहते हुए भी ले रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब जो सेलेक्टिव अटेंशन है ये कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं म्यूजिक परसेप्शन के ऊपर, ये 13वीं वो है। म्यूजिक परसेप्शन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑडिटरी कॉर्टेक्स, मेमोरी सिस्टम, इमोशनल सिस्टम, रिवार्ड पाथवेज। इम्प्रूव मूड, देखें म्यूजिक का फायदा क्या है, इससे मूड आपका अच्छा हो जाता है। इंक्रीज मोटिवेशन, मोटिवेशन बढ़ जाती है। स्ट्रेस, मेमोरीज, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। रिड्यूस स्ट्रेस, और आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। म्यूजिक एक्टिवेट्स रिवॉर्ड सर्किट, इसके अंदर जो आपका रिवॉर्ड सर्किट है उसको ना एक्टिवेट कर देता है म्यूजिक। एसोसिएट विद सर्वाइवल बिहेवियर, जिसकी वजह से आपका जो सर्वाइवल बिहेवियर है वो बढ़ जाता है। दिस इज वन रीजन ह्यूमन अक्रॉस कल्चर प्रोड्यूस एंड एंजॉय म्यूजिक। इसी वजह से देखें हर कल्चर के लोग गाना सुनते हैं, ठीक है, और म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। ऑडिटरी इल्यूशंस, भाई आप जो है ना कुछ ऐसी चीज़ सुन रहे हैं जो बोली नहीं गई, ठीक है। फैंटम फोन वाइब्रेशन, हेयरिंग वंस नेम इन अ क्राउड, बहुत सारे क्राउड में किसी एक बंदे की आवाज़ सुनना। सीक्रेट लॉजिक, द ब्रेन इवॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इट इज सेफर टू डिटेक्ट अ फॉल्स थ्रेट देन टू मिस अ रियल थ्रेट, ठीक है। फॉल्स थ्रेट को दिमाग जल्दी लेता है, रियल थ्रेट को मिस करने से उसको कोई परवाह नहीं है। इसी वजह से हमारी जो परसेप्शन है वो अक्सर दफ़ा गलती खा जाती हैं। ऑफन फेवर्स फॉल्स पॉजिटिव ओवर मिस डेंजरस, ठीक है, तो ये है।